हेलो एवरीवन। तो फाइनली एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं एचपी पुलिस की भर्ती के लिए, यानी एचपी पुलिस के फिजिकल्स के लिए। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने ग्राउंड को जाते समय, तो वो है कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको मतलब माइंड में रखनी है, अपने ध्यान में रखनी है, जिनको आप मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि 2 कॉपीज़ जो आपको एडमिट कार्ड की, ठीक है, और 2 रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 2 कॉपीज़ आपको एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड इशू हुआ, ठीक है, एचपीपीएससी की साइट पे, वो लेके जानी है, उसकी 2 कॉपीज़। साथ ही 2 जो हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको, जो रिसेंटली आपके थोड़े मस्त पुराने होने चाहिए मतलब, ठीक है, वो लेके जाने हैं। और यहाँ पे लिखा हो कि साइन ऑन द बैक साइड, तो बैक साइड पे आपने साइन भी कर देना उस पर। नेक्स्ट आगे कि बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट ओरिजिनल में, ये आपको लेके जाना, वहाँ पे चेक होगा आपका, ठीक है, ग्राउंड वाले दिन। तो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट ये भी आपका वहाँ पे चाहिए इन ओरिजिनल। और साथ ही आप क्या करें, इन डॉक्यूमेंट की एक कॉपी भी साथ में रख लें, यानी मांगी तो नहीं है लेकिन आप साथ में रख सकते हैं, ताकि कोई बाद में ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी 10th का सर्टिफिकेट, जो आपको यूज़ होगा एज की वेरिफिकेशन के लिए, और ये भी आपको चाहिए इन ओरिजिनल। तो इसको भी आप ओरिजिनल में भी रखें और साथ में एक फ़ोटोकॉपी भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे केस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, इसका मतलब है कि केस सर्टिफिकेट, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जैसे जो ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, और उन्होंने फॉर्म भरते टाइम अपना वहाँ पे डाला था कि ओबीसी डाला था, एससी डाला था, एसटी डाला था या ईडब्ल्यूएस डाला था, तो उनको वो सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रेजेंट करना है, यानी ठीक है, जिस दिन आपका फिजिकल होगा ना उस दिन वो भी आपको साथ में लेके जाना है। और उसके बाद आता है आपका एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड, इन दोनों में से कुछ, या फिर और कोई फ़ोटो प्रिंटेड आईडी कार्ड, ठीक है, यानी जिस पे आपका फ़ोटो हो और वैलिड आईडी प्रूफ हो, ठीक है, तो वो आपको लेके जाना। और साथ में यहाँ पे लिखा है कि फ़ोटोकॉपी उसकी भी लेके जानी है आपको। तो आधार कार्ड तो सभी के पास हो गए, तो उसको डाल लें, साथ में अपनी फ़ोटोकॉपी रख लें। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट है आपके, एक बोनाफाइड हिमाचली मैट्रिकुलेशन 10th का, केस सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, केस सर्टिफिकेट वही मैंने आपको बता दिया, जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का। साथ ही हमारा आ गया आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ में, और साथ में ये जो 2 कॉपीज़ आपको एडमिट कार्ड की बताई और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बताया। नेक्स्ट है अब आपकी इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान में रखनी है फिजिकल जाते समय, वहाँ पे जाते समय, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो आपका ना फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, उस पर जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम दिया उससे एटलीस्ट 1 घंटा आपको पहले, शेड्यूल टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है। वहाँ पे दिया हुआ ना 7 बजे का टाइम है, तो ठीक है, 7 बजे से इन्होंने बोला कि पहले 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिए, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि सिर्फ कैंडिडेट को ही अलाउ किया जाएगा, मतलब कैंडिडेट ही अंदर जा सकते हैं। अगर कोई अपने पेरेंट्स को लेके गया या भाई बहन किसी को भी साथ में लेके गया है, दोस्त को लेके गया है, तो उनको अलाउड नहीं होगा अंदर, सिर्फ वही जिसका उस दिन फिजिकल टेस्ट है वही अंदर अलाउड होगा। नेक्स्ट आ गया एडमिट कार्ड, जो वो वेरीफाई होगा, तो आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड साथ में रखना है, वो वेरीफाई होगा वहाँ पे। उसके बाद आ गया कि जो भी आपका सामान होगा ना, वो बोला कि वो पुलिस, मतलब उसका पुलिस डिपार्टमेंट हो जो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तो ठीक है, अगर कोई लॉस होता तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, उसको भी अपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट आ गया कि आपने साथ में मोबाइल या वैल्यूएबल आइटम्स लेके नहीं जानी, अगर आप लेके भी गए हैं तो साथ में अगर कोई गया तो उसके पास दे दें, ठीक है, अंदर नहीं लेके जाने देंगे वो। नेक्स्ट आ गया कि इम्प्रॉपर कनेक्ट, जो वो मतलब वहाँ पे आपको नहीं करना है, यानी अंदर जाके बिल्कुल शांति से आपको फिजिकल टेस्ट देना है, कोई अंदर ऐसी हरकत नहीं करनी है आपने जिससे उनको मौका मिल जाए और आपको वो बाहर कर दें, ठीक है। तो नॉर्मली आपने जैसे ज़्यादा ये नहीं करना है, मिसकनेक्ट नहीं करना वहाँ पे अंदर जाके, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि अगर आपने कुछ किया, ठीक है, अगर कोई इनको लगा कि कुछ आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पता हो कि क्या गलत काम, तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको वहीं पे। अगर कर रहे हो तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे और आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, यानी आपकी भर्ती वहीं पे कैंसिल हो जाएगी, आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई एक्शंस भी ले सकते हैं वो, ठीक है, तो ये भी आपने नहीं करना है। उसके बाद है कि डोप टेस्ट जो है वो आपका ले सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी जो आपका डोप टेस्ट ले सकती है, तो उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। कोई ऐसी
चीज़ें लेके नहीं जाना कि जिससे आपको डोप टेस्ट अगर हो तो उसमें दिक्कत हो। नेक्स्ट आगे कि कैंडिडेट जो है वो अपने रिस्क पे पार्टिसिपेट करें। ये तो आप सभी को पता होगा कि इंजरी अगर आपको होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ये साफ साफ लिखा है उन्होंने। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट आ गया आपका कि जब भी आपका ना फिजिकल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपको SMS के थ्रू भी वो बता देंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना आपका, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसमें आपको बता देंगे कि आप क्वालिफाइड हो या डिसक्वालीफाइड हो, तो आपको SMS भी आ जाएगा प्रॉपर वहाँ से HPPSC की तरफ से कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स अभी आप नोट कर लें और लिख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इन सभी को प्रिपेयर कर लें। साथ ही इंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी आपको मैंने बताया इंस्ट्रक्शंस, वो आपको ध्यान में रखनी है। ये 11 इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको कुछ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और कुछ को आप इग्नोर कर सकते हैं, वैसे तो सभी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यही था और ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिनका भी आपका फिजिकल है तो अच्छे से फिजिकल दें और उसके बाद रिटन की तैयारी करें और इस बार सिलेक्शन लें। तो शुक्रिया। अगर आप रिटन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा और बाकी टॉपिक्स बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जो आपको लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड शुक्रिया, धन्यवाद।